अब गाइज मैं आपको बताऊंगा वो एक ही है सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिससे ना आप विदाउट एडवर्टाइजिंग भी ऑर्गेनिक सेल ना भर भर के ला सकते हो। वो क्या है वो मैं आपको डिटेल में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। कौन सी स्ट्रैटेजी है तो वो है गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक नया सेलर अपने ई कॉमर्स बिजनेस में विदाउट एडवर्टाइजिंग कैसे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है, कैसे ऑर्डर ग्रोथ ले सकता है, क्या वो स्ट्रैटेजी है जिससे ना बिना एड पे खर्च किए आप माला माल बन सकते हो। तो सारी बातें ना आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस नए सेलर के लिए ये वीडियो। लेकिन भैया आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है, आज के दिन में हमने कितने रुपए का धंधा बनाया, साथ में एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजी एडवर्टाइजिंग हमारा कितना डेली बेसिस पे स्पेंड चल रहा है वो भी बात करेंगे। और फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि भैया आप कैसे बिना एडवर्टाइजिंग के ग्रो हो सकते हो, क्या ये पॉसिबल है, और है पॉसिबल तो कैसे ग्रो होना है, तो भैया डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने हमारी पैकिंग जो है ना वो सुबह से स्टार्ट कर ली है। अभी यहाँ पे लगभग 50% पार्सल जो है वो हमारे पैक हो चुके हैं। अभी और भी बहुत सारे पार्सल जो है वो पैक होना बाकी है। अब इतने ऑर्डर लाने के लिए हमने कितने ऐड के ऊपर स्पेंड करा, क्या पॉसिबल है 0 रुपीज स्पेंड करके ये इतने सारे ऑर्डर्स ला सकते हो? क्या आप ऐड के ऊपर 0 रुपीज स्पेंड करके आप डेली के 100 ऑर्डर कैसे ला सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? तो भैया बताने वाला हूं, थोड़ा सब्र रखो। तो सबसे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि भाई हमने ना हमारा वर्कशॉप जो है वो लॉन्च कर दिया, और भाई मैसेज आ रहे हैं ना, भर भर के मैसेज आ रहे हैं। ये देखो भाई भर भर के मैसेज सुबह से आ रहे हैं भाई, बहुत सारे मैसेज, मतलब रिप्लाई देने को भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, पूरे भाई मैसेज ही मैसेज आ रहे हैं। गाइज ये सब चीज़ें ना देख के भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे लोग ना भाई भर भर के ना रिस्पांस दे रहे हो, साथ में इंटरेस्ट शो कर रहे हो ई कॉमर्स बिजनेस में। ये बहुत बड़ी बात है और यही राइट समय है 2025 ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का। गाइज यहाँ पे छोटा सा इशू आ रहा है, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज करे और उन सबको मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे वेयर हाउस में ना बहुत सारा काम पेंडिंग है, ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं और ऊपर से ये वाला ऑफिस हमें शिफ्ट भी करना है, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लग रहा है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप सभी को ना रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेगा। हालांकि थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन सबको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी गाइस अगर आपने हमारा वर्कशॉप जो है वो अभी तक ज्वाइन करा नहीं है तो भैया जल्द से जल्द कर लेना, लिमिटेड टाइम ऑफर है, साथ में सीट भी लिमिटेड है, तो फटाफट कर देना। एक बार सारे सीट फुल हो गए ना तो भैया बाद में आप कितना भी करना चाहोगे तो आप एनरोल कर नहीं पाओगे, तो फिर आपको 1 महीना नेक्स्ट बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। इसीलिए अभी भी टाइम है, फटाफट आप ये दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज कर देना। आपका जैसे पेमेंट कंफर्म हो जाएगा फिर मैं आपको हमारे ई कॉमर्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलो गाइज हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देखोगे होल्ड में 0 है, पेंडिंग में हमारे सुबह से 71 ऑर्डर आ चुके हैं। जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 188। अब गाइज ये जो 188 है ना, लगभग इसकी वैल्यू की बात करूँ ना तो लगभग भैया मोटा मोटी करोगे तो 70-1,000 रुपए का धंधा हमने एक दिन में बनाया। 70,400 इंटू आप करोगे 188 कर लो तो भैया मोटा मोटी कितना 70-75 हज़ार रुपए के आसपास आने वाला है। तो उतना धंधा हमने एक दिन में बनाया, और ये धंधा बनाने के लिए हमने ऐड के ऊपर कितना स्पेंड करा है वो भी आप थोड़ा देख लो। अब गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो हम आ गया हमारे एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यस्टरडे का फिल्टर जो है वो लगा दिया है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है हमारे कल के तो ही है, तो कल के ऑर्डर है तो कल का फिल्टर लगा दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो एड स्पेंड हमारा सिर्फ और सिर्फ 350 रुपया कल के दिन में था, और उसके हिसाब से हमने जो धंधा बनाया लगभग 9,344 रुपये का धंधा बनाया। ROI की बात करूँ तो भैया ROI देख लो, 26 का ताबड़तोड़ ROI आ चुका है, और जो हमारे ऐड वाले ऑर्डर्स है ना वो है 29 ऑर्डर्स हमारे ऐड के थ्रू आ चुके हैं। मतलब 350 रुपया खर्च कर लिया और 9,000 रुपए का धंधा बन गया। भाई इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। यहाँ पे हमारे ई कॉम एक्सप्रेस वाले भाई आ गए तो उनके सभी पार्सल जो है ना सक्सेसफुली यहाँ पे डिस्पैच हो रहे हैं। चलो भाई इसी के साथ हमने हमारे आज के सभी पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अभी मैंने आपको ई कॉमर्स का डिस्पैचिंग दिखा दिया, बाकी के जो 2 लॉजिस्टिक थे तभी मैं शॉप पे था और भाई अपने स्टाफ ने सभी सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अभी अपन यहाँ पे बैठ के मस्त डिस्कस करेंगे हमारा मेन टॉपिक कि अगर आप एक नए सेलर हो और आप ई कॉमर्स बिजनेस में ना विदाउट एडवर्टाइजिंग ग्रो होना चाहते हो तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो भैया क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हम बिना खर्च करे ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रो हो सकते। तो चलो मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ सारी बातें बताऊं। गाइस मैं आ गया हूं मीशो के बायर पोर्टल में। अब समझो एडवर्टाइजिंग होती क्या है। तो देखो अगर आप एक नए सेलर हो, ठीक है, आपने मान लो अगर आपका होम एंड किचन कैटेगरी में आप काम करते हो और आपने ना इन जैसा ही प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट कर दिया, चॉपर, ठीक है। देखो अब ये जो चॉपर का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये पॉपुलर प्रोडक्ट है और सबको पता है चॉपर क्या होता है, इसके लिए मैंने एग्जांपल के लिए चॉपर ले लिया है। अब देखो आप अगर न्यू ई कॉमर्स बिजनेस में आ रहे हो तो आप तो ऐसा कोई प्रोडक्ट लाओगे नहीं कि जो भैया आज की तारीख में एग्जिस्ट करता ही नहीं किसी मार्केट में। आज कोई भी चीज लेके आओ, कोई भी लेके आओ, पत्थर भी लेके आओगे ना तो वो भी ना कोई सेलर अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, हर एक मार्केट प्लेस के ऊपर बेचता रहेगा ही रहेगा। फर्क इतना रहता है कि उसमें 4 सेलर रहेंगे, 8 सेलर रहेंगे, तो भाई चॉपर में भैया 100-200 सेलर रहेंगे।
जाएंगे। खाली ना क्वांटिटी का फर्क रहता है, लेकिन ना बिल्कुल ऐसा भैया एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा प्रोडक्ट, तो भैया आपको ना ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा इम्पॉसिबल है ढूंढना। आपको तो फिर चाइना जाना पड़ेगा, और चाइना से जो नया ट्रेंड आता है वहां से कुछ यूनिक लाना पड़ेगा, या फिर आपको खुद कोई कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा कस्टमाइज करके। तो भैया उतना तो अंडर बजट में पॉसिबल है नहीं, तो आपको भी जो ऑलरेडी मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट है ना वही लाना पड़ेगा। अब आप समझो, मान लो एग्जांपल के लिए आपने चॉपर ले लिया, आप चॉपर लेके आए बाजार से 100 पीस लेके आए, आपने मीशो के ऊपर लिस्टिंग कर दी चॉपर की, ठीक है। अब ना गाइस ध्यान से देखना, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं ना ध्यान से देखना। तो अभी देखो, मान लो आपने ये वाला प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है चॉपर का, तो आप जब भी लिस्ट करोगे ना, तो ये देखो, ये अभी जस्ट कस्टमर ने सर्च करा चॉपर, तो देखो यहाँ पे सभी जो पुराने वेंडर है ना जिनके ऊपर ऑलरेडी कस्टमर की रेटिंग आ गई है, देखो 22,000 रेटिंग है, 17,000 रेटिंग है, 46,000 रेटिंग है, 1100 रेटिंग है, ये सब रेटिंग रिव्यू वाले प्रोडक्ट है। ये सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पे दिखने वाले। अब इनके ऊपर तो एडवर्टाइजिंग स्टार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लिस्ट करोगे ना तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कहीं पे भी दिखेगा नहीं गाइस। ये एक सच्चाई है ई कॉमर्स बिजनेस की। अब देखो मैं कितना नीचे कर रहा हूँ फिर भी खत्म नहीं हो रहा है, देखो कितने चॉपर है। अब ना भाई, अगर ना मैं अभी कब से नीचे ही कर रहा हूँ, लेकिन भैया पेज आ ही नहीं रहा है। अगर आप ना चॉपर लिस्ट कर दोगे या कोई प्रोडक्ट लिस्ट करोगे ना, और आप नए सेलर हो ना, तो आपका प्रोडक्ट ना इतना नीचे आएगा, मतलब वहां तक कस्टमर ना भैया कभी जाता ही नहीं। कस्टमर ना स्टार्टिंग के ना 4-5 रॉ में से ही प्रोडक्ट उठा के बाय करके निकल जाता है। अगर उसको ना ये स्टार्टिंग के 4-5 रॉ में अगर कोई प्रोडक्ट मिलता नहीं है ना, तो वो सीधा है ना मार्केट प्लेस ही चेंज कर देता है। वो सीधा मीशो को छोड़ देगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएगा, वहां पे वो सर्च करेगा। इसका मतलब ये ना कि अगर आपको ना ऑर्डर लाने हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो फ्रंट रॉ में दिखना जरूरी है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, फ्रंट पेज के 2-3 रॉ है ना जो लाइन रहती है ना, वहां पे आपका प्रोडक्ट विजिबल होना चाहिए। तब कस्टमर उसे नोटिसेबल कर पाएगा, तब कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, देखेगा, और फिर अगर उसे अच्छा लगा तब आपको उसका ऑर्डर मिलेगा, तब वो कन्वर्शन काउंट किया जाएगा। गाइस आपको सच बताओ, आपने जो नया प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट करा है, और आपको ना उसे फ्रंट रॉ में लाना है, पहले पेज पे लाना है, और आपको एडवर्टाइजिंग भी नहीं करनी है ना, तो भैया जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन वो फर्स्ट रॉ में आएगा नहीं। तब तक नहीं आएगा जब तक आप एक फॉर्मूला है वो यूज नहीं करते। अब वो फॉर्मूला क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको ना कोई भी यूट्यूबर या कोई एजेंसी आपको बोलता है ना कि बिना एडवर्टाइजिंग के आप अपने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ला सकते हो ना, और अगर आप नए सेलर हो ना, तो भैया भूल जाओ, जिंदगी बीत जाएगी, कभी आपका अकाउंट है ना ग्रो हो ही नहीं पाएगा। इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना जब आपका जो कोने में रहता है ना, जब भी आपका मतलब 10वीं 12वीं लाइन में आपका प्रोडक्ट जो रहेगा ना नया वाला, जब आप उसके ऊपर कैंपेन रन करते हो, तभी उस मार्केट प्लेस के एल्गोरिदम, मतलब मीशो के एल्गोरिदम उस प्रोडक्ट को पुश करते हैं। पुश करने के बाद जो 10वीं लाइन में जो प्रोडक्ट है ना वो आ जाएगा आपका 5वीं 6ठी लाइन में आ जाएगा। अगर आपने उसके ऊपर सीपीसी अच्छे से रन करा है तो वो दूसरी लाइन में भी आ सकता है, तब जाके वो कस्टमर उसे नोटिसेबल कर पाएगा, तब जाके आपको कन्वर्शन मिलेगा। और वो भी कन्वर्शन आपको तभी मिलेगा अगर आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग सही रहेगी। अगर प्रोडक्ट की लिस्टिंग सही नहीं रहेगी तो फिर भैया पैसे तो जल जाएंगे, लेकिन कन्वर्शन रेट आएगा नहीं। तो आपको दिखता है ना भैया इतने सारे व्यूज आ गए, 500 क्लिक आ गए, लेकिन भैया एक भी ऑर्डर आया नहीं, तो उसके लिए लिस्टिंग सही करनी पड़ती है। तो जो लोग भी बोलते हैं ना कि बिना एडवर्टाइजिंग आप ऑर्डर ला सकते हो, तो इम्पॉसिबल है। और जो दिखाते हैं आपको ना कि भैया हम ला सकते हैं, हम इतने हमारे क्लाइंट के ऑर्डर लाते हैं, तो भैया पूरी तरह से झूठ होता है। जिनका अकाउंट पुराना रहता है ना, उनके अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी है ना ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बनी रहती है। मैं मेरे अकाउंट का एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको। अब ये देख लो गाइज, यहाँ पे व्यूज देखो, मैं आपके मेरे अकाउंट के जो व्यूज है ना वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो डेली व्यूज देखो, हमारे 23 अप्रैल के व्यूज देखो 2,12,000 व्यूज देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखो 1,84,000। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 1,72,000। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 2,63,000। तो ये होते हैं भाई पुराने अकाउंट के व्यूज। तो आज की तारीख में ना अगर हम ऐड के ऊपर 0 भी स्पेंड करेंगे ना, तो भी हमारे ना अच्छे खासे ऑर्डर्स आने ही है। लेकिन क्या करना है ना, हमें ना आगे ग्रो करना है। हमें ना सिर्फ ना यहाँ पे 150-200 ऑर्डर पे अटके नहीं रहना है, हमें डे बाय डे इंप्रूव करना है। इसके लिए हम भी ना बीच बीच में ऐड लगाते हैं, या कोई कैटलॉग के ऊपर एक डिसेंट अमाउंट सेट करके एडवर्टाइजिंग के ऊपर बजट स्पेंड करते हैं। गाइस मैं आपको बताऊंगा वो एक ही है सीक्रेट स्ट्रेटेजी, जिससे ना आप विदाउट एडवर्टाइजिंग भी ऑर्गेनिक सेल ना भर भर के ला सकते हो। वो क्या है वो मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। कौन सी स्ट्रैटेजी है, तो वो है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आप एक ना होम एंड किचन कैटेगरी के सेलर हो भैया, और आपने बिना चॉपर लिस्ट कर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है। जो आपकी कैटेगरी है ना उसके जो टॉप सेलर है ना, अभी जैसे ये देखो ये चॉपर 122 का चॉपर है, ठीक है, इसके ऊपर रेटिंग आ गई। अगर आपका ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट है ना, तो आपको यहाँ पे 110 रुपया प्राइस रखनी पड़ेगी। 10 से 15 रुपये आपको प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी टॉप सेलर के कंपेरिजन में।
फिर ना भैया गारंटी के साथ आपके ना धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ेंगे। आप ऐड भी नहीं चलाओगे ना तो भी आपको ऑर्डर्स आने ही आने। मीशो अपने आप आपको बूस्ट करेगा और आपको टॉप रैंक पे आएगा। लेकिन ना उसमें आपका पूरी तरह से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ₹122 का ये सेलर बेच रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, उसका खुद का हब रहेगा या फिर बहुत बड़ा ट्रेडर रहेगा। अगर आप इसे कंपेयर करने के लिए 110 में बेचोगे ना तो भैया आप नुकसान में जाओगे। भले आप दिन के 400 ऑर्डर भी डिस्पैच करोगे ना तो भैया शाम में ना आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, उल्टा आपसे जेब में से पैसे कटेंगे। तो ऐसे प्राइस वॉर है ना, इसमें अपने को जाना नहीं है। अपने को ना जो प्रोडक्ट अपन बेचेंगे उसमें अच्छी खासी मार्जिन रखनी है, साथ में ना उसमें अपने एडवर्टाइजिंग का जो स्पेंड है ना वो भी इंक्लूड करना है, ताकि भैया थोड़ा बहुत एड स्पेंड भी हो गया ना तो भी आपके मार्जिन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अच्छा खासा मार्जिन के साथ धंधा करो, नहीं तो भैया 400 500 1000 ऑर्डर डेली के भी लाओगे ना तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उसमें से अगर आप 500 ऑर्डर डिस्पैच करोगे और महीने के भैया 60 70 80 हज़ार कमाओगे तो क्या फायदा। उससे अच्छा ना क्वालिटी ऑर्डर्स डिस्पैच करो, 100 ही ऑर्डर डिस्पैच करो लेकिन उसमें 2 2.5 लाख रुपए कमाओ। भैया अपना तो ऐसा ही है, हम लोग तो ऐसे ही। बाकी गाइज अगर आपको भी हमारी जैसे ना होम ई कॉमर्स करना है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं फ्री में सिखाता हूँ, और अगर आपको ना प्रॉपर तरीके से ना A to Z सीखना है तो मेरा वर्कशॉप भी है जो अभी ना मैं कंडक्ट करने वाला हूँ 10 मई को। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्लैश हो रहा है हमारा व्हाट्सअप नंबर, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, भैया सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। लिमिटेड सीट बचे तो अगर आपको अलॉट होती है तो भैया ले लेना।